अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन की अलाटमेंट और तबादले को गैर कानूनी करार देते हुए बहरिया टाउन कराची को रिहायशी और कमर्शियल प्लाटों और इमारात की फरोख्त से रोक दिया है। जस्टिस एजाजुल अफजल ने बहरिया टाउन अराजी से मुतल्लिक केसेस का फैसला पढ़कर सुनाया, जिसमें मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बहरिया टाउन कराची को दी गई 11,000 एकड़ अराजी से मुतल्लिक केस में 3 रुकनी बेंच ने ज़मीन की अलाटमेंट और तबादला गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि बहरिया टाउन कराची रिहायशी और कमर्शियल प्लाट्स फरोख्त नहीं कर सकती। बहरिया टाउन के साथ ज़मीन का तबादला कानून के मुताबिक किया जा सकता है। ज़मीन के तबादले की शराइत और कीमत अमल दरामद बेंच तय करेगा। अदालत के इल्म में आया है कि DHA को कोड़ियों के भाव ज़मीन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने MDA की ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट की तहकीकात का हुक्म देते हुए फैसले में कहा कि 3 माह में मुलव्विस अफराद के खिलाफ तहकीकात करके रेफरेंस दायर किया जाए। चीफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद के लिए खुसूसी बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसकी समाअत पीर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा, जिसके लिए अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। असगर खान केस में साबिक आर्मी चीफ असलम बेग और साबिक DG ISI असद दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की थीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के केस में कहा है कि पहले मुल्क भर के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा करके सर्टिफिकेट अदालत में जमा कराए जाएं, उसके बाद ही अपनी तनख्वाह लूंगा। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसके सिलसिले में अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अकाउंटेंट जनरल से इस्तफसार किया कि 24 तारीख तक मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलती। सरकारी मुलाजमीन के गुजर बसर और तकालीफ का आपको अंदाजा है। अकाउंटेंट जनरल ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता माह बजट नहीं मिला था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बजट की ताखीर या कोई और वजह हो, तनख्वाह वक्त पर अदा करें, जो भी मसला है उसे हल करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा उन लोगों को तनख्वाह अदा करके सबसे आखिर में मुझे तनख्वाह दी जाए। पहले पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के सर्टिफिकेट अदालत में जमा होंगे, जिसके बाद अपनी तनख्वाह का चेक लूंगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मैं कहता हूं कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक ही दिन तनख्वाह मिले। अदालत के हुक्म पर अकाउंटेंट जनरल और वज़ारत खजाना ने आयब मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी सर्टिफिकेट जमा करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज सहाफियों पर पुलिस तशद्दुद के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज सहाफत के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में सहाफियों ने रैली निकाली, जिसे पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस जाने से रोक दिया। पुलिस ने सहाफियों पर लाठीचार्ज किया, जबकि इस दौरान खातून सहाफी से भी बदतमीजी की गई, जबकि चीफ जस्टिस ने भी वाक़े का नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सहाफियों पर तशद्दुद के मामले की समाअत हुई, जिसके सिलसिले में IG इस्लामाबाद सुल्तान आजम तैमूरी अदालत में पेश हुए। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि शहर में दफ़ा 144 का नफाज है। रैली के लिए NOC लेना कानूनी तकाजा है। पुलिस ने सहाफियों को रेड जोन में जाने से मना किया। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि क्या सहाफियों ने पत्थर फेंके, कोई गमला तोड़ा। इस पर IG ने बताया कि D चौक पर सहाफियों ने पुलिस हसार तोड़ने की कोशिश की। महकमा पुलिस सहाफियों की इज्जत करता है, पुलिस की जानिब से भी वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाएगी। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि पुलिस का मौक़िफ़ ये होगा कि रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं। सहाफियों के पास कोई लाठी या गुलेल तो नहीं थी। रेड जोन में किस कानून के तहत एहतजाज की इजाज़त नहीं, रेड जोन में किस को एहतजाज की इजाज़त है। अदालत ने हुक्म दिया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद दफ़ा 144 के तसलसल के साथ नफाज की वजाहत दें। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि सहाफियों का एहतजाज पुरअमन था। पुरअमन एहतजाज या खवातीन पर हाथ उठाना मुनासिब नहीं है। बहनों का एहतराम मालूम नहीं किधर चला गया है। चीफ जस्टिस ने मामले की अदालती तहकीकात का हुक्म देते हुए सेशन जज सोहेल नासिर को मामले की इंक्वायरी सौंप दी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि तमाम फ्रीकैन इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेश हों और सेशन जज इंक्वायरी करके 10 रोज में रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जो 7 मई को समाअत करेगा। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया, जो 7 मई को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के नुमा उस्मान डार की दरख्वास्त पर 26 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए ख्वाजा आसिफ को नाअहल करार दिया था और आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत उनकी नाअहली भी तहयात करार दी गई थी।
ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कागजात नामजदगी में बैरून मुल्क का बैंक अकाउंट गैर आदी तौर पर जाहिर न हो सका। अकाउंट में कागजात नामजदगी के डिक्लेयर्ड असासों की 0.5% रकम थी। दरख्वास्त में कहा गया कि मौजूदा रिट दायर होने से कबल बैंक अकाउंट और अकामा जाहिर कर चुका था। ख्वाजा आसिफ ने अदालत से इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और कौमी असम्बली की रुकनीत खत्म करने का इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली के खिलाफ अपील की समाअत के लिए जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक अदालती उज़्मा का खसूसी बेंच पीर 7 मई को दोपहर 1:30 बजे अपील पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत वकील सफाई कामरान मुर्तजा की इस्तदा पर पीर तक मुलतवी कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लीगी नुमा तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। मुल्जिम के वकील कामरान मुर्तजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने इस नुक्ते का फैसला करना है कि मुल्जिम का बयान हल्फ पर करवाना है या नहीं, इसलिए कोर्ट से इस्तदा है कि समाअत पीर तक मुलतवी की जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि हल्फ पर बयान न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तहम अदालत ने तलाल चौधरी के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करते हुए तौहीन अदालत केस पीर तक मुलतवी कर दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अब पाकिस्तान में फरिश्ते और खुफिया हाथ हुकूमतें नहीं बनवाएंगे। नून लीग अवाम की अदालत से इतने वोट लेगी कि जिन फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें तब्दील किया जा सके। वज़ीर ममलकत ने कहा कि हम हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं मांग रहे, बल्कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मशहूर माहिर तालीम और साबिक मेयर रग्बी डॉक्टर जेम्स शेरा सितारा पाकिस्तान और MBE ने 11वीं बार लगातार बेन वार्ड रग्बी के काउंसलर बनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। मशहूर माहिर तालीम और साबिका मेयर रग्बी डॉक्टर जेम्स शेरा सितारा पाकिस्तान MBE ने 11वीं बार लगातार बेन वार्ड रग्बी के काउंसलर बनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस वार्ड से वो 1981 से लगातार काउंसलर मुंतखब हो रहे हैं। वो पहले पाकिस्तानी निजात थे जो 1988 में रग्बी के मेयर मुंतखब हुए। डॉक्टर शेरा को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने बरतानिया में पाकिस्तानी विरसे को उजागर किया। अप्रैल 2017 में उन्हें फ्री मैन ऑफ द बोरो ऑफ रग्बी के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड को लीडर ऑफ काउंसिल काउंसलर माइक स्टोक की तरफ से तजवीज़ किया गया, जिसकी तायद मिसिज क्लार एडवर्ड और जेरी रुडहाउस ने की। तमाम बड़ी तीनों सियासी जमातों बशमूल कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट ने मुतफिका तौर पर इसकी हिमायत की। डॉक्टर शेरा ने अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो भरपूर जज्बे के साथ कौंसिल की खिदमात जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी और बरतानवी शहरी होने पर फख्र है। वो मजहब और लिसानियत से बालातर होकर अवाम की खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने तारिकीन वतन पाकिस्तानी, खास तौर पर नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि वो कम्युनिटीज और सियासत के मैदान में मुतहर्रिक किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि उन्हें अवाम की तरफ से जो इज्जत और एतमाद मिला है, उसकी बड़ी वजह उनकी जानिब से तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाकर अवाम की खिदमत करना थी। डॉक्टर शेरा ने तालीम, सेहत और टैक्सेशन के मैदान में भी भरपूर किरदार अदा किया है। वो 2 बरतानवी जामियात बशमूल कोवर्टी यूनिवर्सिटी और न्यूमैन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम के बोर्ड ऑफ गवर्नर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे। वो 7 साल तक वॉरविकशायर कॉलेज के गवर्नर भी रहे। उनकी खिदमात के एतराफ में रग्बी में जेम्स शेरा वे के नाम से एक शाहराह भी मंसूब की गई है। ये एजाज पहली बार किसी पाकिस्तानी को हासिल हुआ। उनको बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री भी दी गई। उन्होंने 8 साल तक लेबर ग्रुप के सरबराह के तौर पर भी जिम्मेदारियां निभाईं। नैब ने FBR से वजीर आजम के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब की जानिब से वजीर आजम के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की तफसीलात फराहम करने के लिए लिखा गया खत FBR को मौसूल हो गया, जिसमें नैब ने FBR से फवाद हसन फवाद की तमाम रिटर्न्स की तफसीलात तलब की हैं। नैब ने FBR से फवाद हसन फवाद की जायदाद के हवाले से भी तफसीलात मांगी हैं, जबकि नैब ने FBR को फवाद हसन फवाद की तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए 8 मई तक का वक्त दिया है। FBR के मुताबिक वजीर आजम के सेक्रेटरी का तमाम रिकॉर्ड 8 मई तक नैब के हवाले कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि इमरान खान ने इशारा दिया है कि वो आज़ाद ग्रुप की मदद से हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने ये बयान देकर पोरस के हाथी की तरह खुद को ही लताड़ लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना था कि नवाज शरीफ के बकौल 2018 के इलेक्शन खलाई मखलूक करवा रही है। हम कहते हैं कि 2013 में खलाई मखलूक ने आरोज की शक्ल में इंतखाबात करवाए। अगर कोई चाहता है कि धांधली करके किसी को जितवा दे तो बहुत खतरनाक होगा।
अगर इंतखाबात में धांधली हुई तो कौमी इदारों के लिए ठीक नहीं होगा और ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। खुर्शीद शाह का कहना था कि इमरान खान खुद ही इंदिया दे रहे हैं कि कोई आज़ाद ग्रुप आएगा और वो आज़ाद ग्रुप की मदद से हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान बादशाह आदमी हैं, उन्होंने खुद अपना राज बता दिया और पोरस के हाथी की तरह खुद को ही लताड़ लिया। लगता है उन्होंने आज़ाद ग्रुप को वजारतें देने से मुल्क कमजोर होने की बात बेध्यानी में कर दी। परवेज मुशर्रफ ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान ने 100 सीटें मांगी। भाई अगर मांगना है तो अवाम से मांगो, इसीलिए कहते हैं बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। विफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान की अवाम का मुकाबला कोई खलाई मखलूक नहीं कर सकती। अब 20 करोड़ अवाम ही खलाई मखलूक का तोड़ करेगी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि हमें अदलिया का बहुत एहतराम है और कभी अदलिया के खिलाफ बयान नहीं दिया। मैंने सिर्फ उसूली बात की, फिर भी हाई कोर्ट ने तलब किया और मैं हाजिर हो गया, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबी आइन की पासदारी में है। मेरे सियासी हरीफ इब्रारुल हक शौक से सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं, जहां उन्हें पहले जाना चाहिए था, वो एक बार फिर शर्मिंदा होंगे। अदलिया को भी सियासी तनाज़ात से बालातर होना चाहिए। किसी एक सियासी जमात को निशाना बनाना मुल्की मफाद में नहीं है। एहसन इकबाल का कहना था कि पीटीआई की सोच है कि वो वोट के जरिए हमें हरा नहीं सकते, इसलिए बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाकर अदालतों का सहारा ले रहे हैं। मुखालिफिन को कहता हूँ कि वो चोर दरवाजे से नहीं बल्कि इंतखाबात में हमारा मुकाबला करें। पाकिस्तानी अवाम का मुकाबला कोई खिलाई मखलूक नहीं कर सकती और अब तो 20 करोड़ अवाम ही मखलूक का तोड़ करेगी। उनका कहना था कि यकीन से कह सकता हूँ जैसी पॉलिसियां हमने बनाई कोई दूसरा मुल्क बना ही नहीं सकता। लेकिन पीटीवी पर आने वाले सुकरात और बुकरात लोगों को पाकिस्तान में सब सत्यानाश नजर आता है। हमारे मुखालिफिन ने लैपटॉप मंसूबे को रिश्वत का नाम दिया, जो गलत है। नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करने के लिए यह सिलसिला शुरू किया गया था और इसकी तकसीम में किसी सियासी वाबस्तगी को नहीं देखा गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात कोई खलाई मखलूक करा रही है, इसकी तरदीद करते हैं, जबकि ऐसे बयानात आइन के मुनाफी और आइन का तमस्खर उड़ाने के मुतरादिफ हैं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात 2018 के लिए मुकम्मल तैयार है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में खलाई मखलूक के इंतखाबात में किरदार से मुतालिक बयानात पर रद्द अमल में कहा कि इंतखाबात कोई खलाई मखलूक करा रही है, इसकी तरदीद करते हैं। ये बयान आइन की रूह और इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के खिलाफ है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों में मुकम्मल आज़ाद है। अहम मनसब पर फाइज शख्सियात ऐसे बयानात से गुरेज करें। ऐसे बयानात महज कयास आराइयों और मफरूजों पर मबनी होते हैं। ऐसे बयानात आइन के मुनाफी और आइन का तमस्खर उड़ाने के मुतरादिफ हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि नून लीग का मुकाबला पीटीआई और पीपल्स पार्टी से नहीं, खलाई मखलूक से है। खलाई मखलूक अपनी मर्जी की पार्लियामेंट लाने में मसरूफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर रैली में अदलिया मुखालिफ नारेबाजी के मुकदमे में नामजद MNA MPA समेत तमाम मुल्जिमान के नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर नामजद मुल्जिमान MNA वसीम अख्तर, MPA नईम सफदर, चेयरमैन बल्दिया कसूर अयाज खान, वाइस चेयरमैन अहमद लतीफ को अदालत में पेश किया गया। DPO कसूर ने अदालत को बताया कि 2 मुल्जिमान जमील खान और नासिर अहमद खान मफरूर हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि मफरूर मुल्जिमान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। DPO कसूर ने बताया कि मुकदमे में मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत ने अदलिया मुखालिफ तकारीर के मुकदमे में नामजद MNA MPA समेत तमाम मुल्जिमान के नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DPO कसूर को हिदायत की है कि अगर मामला साइबर क्राइम के जुमरे में आता है तो FIA के सुपुर्द कर दिया जाए। अदालत ने मफरूर होने वाले दोनों मुल्जिमान जमील खान और नासिर अहमद खान को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान सिर्फ धरनों और तखरीबी सियासत की। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। विहाड़ी में DHQ अस्पताल में मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला शहबाज शरीफ का कहना था कि अफसरान और वज़रा की शब रोज की मेहनत से पंजाब तरक्की कर रहा है। सूबे में सेहत का शानदार निज़ाम बन चुका है। अस्पतालों में CT स्कैन मशीनें पहुँचाई जा रही हैं और सूबे के 13 अजला में अस्पतालों के फजले को तल्फ करने के लिए मशीनें मौजूद हैं। देहातों के लिए एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ अजला में 9 मेडिकल मोबाइल टीमें काम कर रही हैं। पंजाब में ये वो इनकलाब है जिस पर हुकूमत ने अरबों रुपए की सरमायाकारी की। शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब का KPK, सिंध और बलोचिस्तान से तरक्याती कामों का मुवाजना कर लें तो वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। दीगर जमातों ने 5 साल में क्या किया, अमली तौर पर सिर्फ पंजाब में ही काम हुआ और कहीं नहीं हुआ। आसिफ जरदारी 6 अरब से सिंध में अस्पताल बनवा दें, शायद खुदा माफ कर दे।
तरक्की और तरक्याती मंसूबों के दावेदार और 11 नुकात बताने वाले खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कारकर्दगी बताएं। उन्होंने अस्पतालों में फुजले तल्फ करने वाली हेपेटाइटिस मशीनें और कितनी लैब्स बनवाईं। इमरान खान मुसलसल 5 साल से तखरीबी सियासत और धरनों में मसरूफ रहे। वो धरनों से निकलते तो अवामी खिदमत का सोचते। झूठे इल्जामात लगाना इमरान खान की आदत है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इल्जामात से कौमें नहीं बनती। इल्जाम तराशी हमारा कल्चर बन चुका है। अगर ऐसा रहा तो नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि नैब ने मुझ पर हेलीकॉप्टर का केस किया है, जिस पर नैब को तहकीकात के लिए दावत देते हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुकदमे में बरीयत पर खुश हूँ। मुझ पर दहशतगर्दी का केस बनाया गया। ये वोट लेकर आते हैं मगर आमिर से भी बुरा काम करते हैं। तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आएगी तो सियासी लीडरों के खिलाफ कानून के गलत इस्तेमाल को खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि मियां साहब का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, उन्हें माहिर नफ्सियात से चेक कराना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को वोट देना ऐसा ही है जैसे फौज को वोट देना, अदलिया को वोट देना। ये हमारी इलेक्शन मुहिम कर रहे हैं क्योंकि लोग इन इदारों से खुश हैं। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि माजी में नैब पटवारियों और सरकारी अफसर को पकड़ती थी, कभी वज़रा को नहीं पकड़ा। नैब ने पहली मरतबा बरसरे इक़्तिदार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। इससे पहले नैब ने कभी हुक्मरान जमात के लोगों को नहीं पकड़ा, लिहाजा नैब जो कर रही है उसको दाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि नैब ने मुझ पर हेलीकॉप्टर का केस किया है। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के केस में नैब को तहकीकात के लिए दावत देते हैं। मुझे डर नहीं, शहबाज शरीफ क्यों डर रहे हैं? वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी ने बड़ी मुश्किल से चोरी करके बाहर महलात बनाए हैं, उनसे मुतालिक भी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि सिंध में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं, सूबे में लोगों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। सिंध में राव अनवार है और पंजाब में आबिद बॉक्सर। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि पंजाब में हर साल डेवलपमेंट फंड कहाँ इस्तेमाल होता है? शहबाज शरीफ एंड सन्स इकट्ठे काम करते हैं, उनकी करप्शन लिमिटेड कंपनी है। एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस की समाअत के दौरान इस्तगासा के आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जरह मुकम्मल हो गई, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। आज समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर पर मुसलसल तीसरे रोज भी जरह जारी रखी, जिसके बाद एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। पीर को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के वकील अमजद परवेज तफ्तीशी अफसर पर जरह करेंगे। नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर ने 2 मई को रिकॉर्ड करवाए गए अपने बयान में कहा था कि तहकीकात से साबित होता है नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए लंदन फ्लैट्स के मालिक थे, जबकि उन्होंने नेल्सन और नेक्सोल लिमिटेड के जरिए बेनामी दार के नाम पर फ्लैट्स खरीदे थे। तफ्तीशी अफसर ने अपने बयान में कहा था कि मुल्जिमान लंदन जायदाद की खरीदारी के जराए बताने में नाकाम रहे, जो कि 1993 से नवाज शरीफ और दीगर नामजद मुल्जिमान के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर ने मजीद कहा था कि हसन, हुसैन, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नवाज शरीफ की करप्शन में मुआवनत की, जिस पर ये मुल्जिमान नैब कवानीन के तहत सजा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस के मुतालिक 28 जुलाई 2017 के फैसले की रोशनी में नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए, जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से मुतालिक हैं। नैब की जानिब से एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके बच्चों हसन और हुसैन नवाज, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को मुल्जिम ठहराया गया। अल अजीजिया स्टील मिल्स जद्दा और 15 ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को मुल्जिम नामजद किया गया है। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज अब तक एहतसाब अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उन्हें मफरूर करार देकर उनका केस अलग कर दिया था। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में इन तीनों रेफरेंसेस के ज़िमनी रेफरेंसेस भी दायर किए जा चुके हैं। पिशावर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा असद गुलजार पीटीआई में शामिल हो गए। असद गुलजार ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात के बाद किया। इमरान खान से मुलाकात में असद गुलजार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वो कुछ माह कबल पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। असद गुलजार NA4 पिशावर से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हैं। सवाबी से कौमी वतन पार्टी के MPA अब्दुल करीम खान ने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। गुज़िश्ता रोज भी हैदराबाद और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले MQM, पीपल्स पार्टी और फंक्शनल लीग के अरकान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। इनमें बाज़ UC नाज़मीन भी शामिल थे। इस मौके पर PTI के मरकजी रहनुमा इमरान इस्माइल, हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खान बहादुर शेर, बिलाल गफ्फार, अली जुनेजो, जय प्रकाश इकरानी और PTI के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने ख़वातीन से मुताल्लिक दिए गए बयान पर ऐवान में माज़रत कर ली है। पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था
कि हमारी माओं बहनों के बारे में तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया क्या कुछ नहीं कहता। मैंने ऐवान के अंदर माजरत कर ली है। अपोजिशन कहती है सॉरी कहो, ये नहीं होगा। सॉरी नहीं कहूंगा, सॉरी का एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। अपोजिशन का मुतालिबा ठीक नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शुमाली कोरिया में कैद अमरीकी अफराद की किसी भी वक्त अमरीका वापसी हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है कि शुमाली कोरिया की जेलों में असीर 3 अमरीकी कैदियों के हवाले से मामला तय पा चुके हैं और इन अफराद की रिहाई के बारे में इत्तला किसी भी वक्त मौसूल हो सकती है और जल्द अमरीकी कैदी अपनी सरजमीन पर अपने अहले खाना के हमराह मौजूद होंगे। शुमाली कोरिया में कैद तीनों अमरीकियों को प्योंगयांग के नवाही इलाके में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी सहूलत के साथ साथ बेहतर ग़िज़ा भी फराहम की जा रही है, जबकि ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे इन अफराद की रिहाई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे कबल इन कैदियों को काल कोठड़ी में सख्त निगरानी में रखा गया था, जहां उनके साथ निहायत नारवा सलूक किया जाता था। ईरान ने अमरीका को खबरदार किया है कि अगर अमरीकी सदर ने जौहरी मुआहदे को मनसूख किया तो ईरान भी मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा। ईरानी वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट यूट्यूब पर अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि अमरीका खुद जौहरी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है और इसकी कोशिश है कि दूसरे ममालिक को ईरान में कारोबार और सरमायाकारी से रोके। ईरानी वजीर खारिजा का कहना था कि जौहरी मुआहदे के खत्म होने के बाद तेहरान दोबारा एटमी मंसूबे के हवाले से आलमी ताकतों के साथ 2015 में होने वाले मुआहदे पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। मज़ाहिब के फ़रोग़ के लिए व्हाइट हाउस में नया दफ्तर कायम। अमरीकी सदर ने दफ्तर के क़याम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तमाम मज़ाहिब की नुमाइंदा तंजीमों को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स जारी किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए व्हाइट हाउस में नया दफ्तर कायम कर दिया है जो मज़ाहिब के फ़रोग़ के लिए काम करेगा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि अक़ीदा हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर होता है। मज़ाहिब के फ़रोग़ से ख़ानदान, सोसाइटी और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा होगा। सदर ट्रंप ने यकीन दिलाया है कि नए ऑफिस के ज़ेरे निगरानी तमाम मज़ाहिब की नुमाइंदा तंजीमों को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स जारी किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है कि इंग्लैंड की विकेटों पर मौसम की वजह से बैटिंग मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तानी बैट्समैनों को इंग्लैंड में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिलेक्शन और कोचिंग टीम ने कौमी टीम के लिए 10 साला मंसूबा बनाया है। वो नए प्लेयर्स तैयार करना चाहते हैं, इसलिए सिलेक्शन और टीम मामलात में मुदाखलत नहीं करता। उनका मजीद कहना था कि डोमेस्टिक ढांचे में कोई तब्दीली न करने की तजवीज़ है, ताहम टीमों की तादाद बढ़ाकर 10 करने की तजवीज़ भी दी है। तब्दीली से मुतालिक पॉलिसी बयान जल्द जारी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना था कि फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों को अच्छा मुआवजा देने के लिए रीजन्स को रकम देने का मामला भी ज़ेरे गौर है। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में हल्की बारिश का इम्कान है। हम सब न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.